स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। देखो बेटा, कुछ बच्चों के डाउट्स थे। अपना जो यूनिट 12 था उसका जो जीएमपी थी एल्डिहाइड और कीटोनों की, उनके कुछ डाउट्स थे। तो मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एल्कोहल के द्वारा। अब मैं डिटेल तो नहीं, सीधा आपको समझाऊंगा थोड़ा एल्कोहल के द्वारा। आपको सीखना होगा बेटा इन चीजों को एल्कोहल के द्वारा। अब आप एल्कोहल के द्वारा, तो जब एल्कोहल का के द्वारा, जब एल्कोहल का आप क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीकरण करते हैं या नहीं करते हैं? एल्कोहल का जब क्या करते हैं बेटा, आप ऑक्सीकरण करते हैं। ये देखिए, जब आपने एल्कोहल का क्या किया बेटा, ऑक्सीकरण किया। जब एल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण किया तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे KMnO4 ले लिया तो आपके पास CH3 CHO एल्डिहाइड का। लेकिन अगर आपने KMnO4 ले लिया तो क्या होगा, आगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तित हो जाएगा। संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा बेटा, ये परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल का जब 2 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है आपके पास, किसका निर्माण होता है बेटा, कीटोनों का। कीटोन आगे ऑक्सीकृत आसानी से होते नहीं, आपको पता है। कीटोनों का हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अब एल्कोहल के द्वारा ये तो किया आपने ऑक्सीडेशन एल्कोहल का, क्या किया बेटा, एल्कोहल का आपने कर दिया ऑक्सीडेशन। दूसरा देखो बेटा, इसमें एल्कोहल के विहाइड्रोजनी, ये रिएक्शन है आपने पढ़ रखी है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब मैंने कह दिया -H2, हाइड्रोजन H2 का बाहर निकलना, -H2 बाहर निकलेगा। तो देखो बेटा, जब आपने RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, जब इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन आपने करवा दी किससे बेटा, कॉपर और 573 केल्विन था, याद रखना इसको। तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर, क्या बन गया RCHO, क्या बन गया बेटा, और हाइड्रोजन गैस क्या निकल गई आपके पास, बाहर निकल गई। अब देखो, आपने जब ले लिया 2 डिग्री एल्कोहल, क्या ले लिया बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, इसकी भी रिएक्शन करवा दी किससे आपने, कॉपर और 573 केल्विन ताप पर करवा दी, है ना। तो क्या हो गया, ये यहां से क्या निकल गया आपके पास H2, और क्या बन गया RC डबल बॉन्ड R प्लस H2, क्या बन गया बेटा, कीटोनों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण कर रहे हैं किससे बेटा, एल्कोहल से। एक तो उसके ऑक्सीकरण द्वारा और एक उसके विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एक इसमें है बेटा ओपेनोल ऑक्सीकरण, एक विशेष प्रकार का ऑक्सीकरण था ओपेनोल। अब देखो बेटा, आपको क्या है, ये स्टार्टिंग में भी थोड़ा आप पढ़ रहे हो, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में आपने ऐसा कुछ रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं। अब कंप्लीटली अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, रिएक्शनों में काफी प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग वाले पोर्शन में। वैसे मैंने काफी आपको डिटेल बताई है, हर रिएक्शन को कैसे उसको सोल्व आउट करते हैं वो भी सब डिटेल बताया है। बट फिर भी आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, कंपाउंड को पहचानना या जो रिएजेंट्स रहते हैं उनको पहचानना कि वो क्या काम करता है, अपने आप डिटेल याद हो जाएगी। तो देखो बेटा, ओपेनोल ऑक्सीकरण, ओपेनोल ऑक्सीकरण एक विशेष प्रकार का ऑक्सीकरण होता है जब इसमें द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं। आप क्या लेते हैं बेटा, द्वितीयक एल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कीटोन से। किससे करवा देते हैं बेटा, कीटोन। वो एक्सिस में होता है किसके साथ, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ब्यूटोक्साइड पूरा नहीं लिखना, टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है, ये तो क्या कर जाता है, ये तो कन्वर्ट हो जाता है COCH3, ये तो कन्वर्ट हो जाता है इसमें आपके पास कीटोन में, और जो आपका कीटोन होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये आपके पास इसमें एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। वो किसमें हो जाता है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल बन जाता है, और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है वो किसमें कन्वर्ट, ऑक्सीकरण हो जाता है बेटा, कीटोनों में। इसे कहते हैं आप ओपेनोल ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर आपने पढ़ा एल्काइनों द्वारा। अब एल्काइनों द्वारा कैसे पढ़ाएंगे, एल्काइनों द्वारा कैसे पढ़ाएंगे, जल योजन से। एल्काइन पर जब आप जल का योग करवाते हैं H प्लस H2O, इज दैट क्लियर, H प्लस और H2O, तो यहां तोड़ो इस बॉन्ड को, H और OH, टूटा तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यही बना नहीं बना, इज दैट क्लियर।
अब देखो आगे अगर अपन बात करते हैं, या तो इसको चलाव्यता से कर लो कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, चलाव्यता पढ़ी होगी आपने 11वीं क्लास में। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो गया, सक्रिय H के कारण CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया बेटा H, आई बात समझ एल्डिहाइड। या फिर करवा दो इस पे क्या H प्लस H2 और योग करवाएंगे, तो इधर तो जुड़ गया OH और इधर क्या जुड़ गया बेटा H, तो क्या बनेगा CH3 CH, एक तरफ भी OH और दूसरी तरफ OH जुड़ गया, तो पानी निकल जाएगा बाहर, और जैसे ही पानी निकला बाहर तो क्या बन गया आपके पास बन गया बेटा एल्डिहाइड। किसका निर्माण हो गया बेटा, आपके पास एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। किसके द्वारा, एल्काइनों के द्वारा। अब एक और रिएक्शन और ले लो एल्काइन की, ये लो प्रोपाइन ले लिया अपन ने, जलयोजन, और ये जलयोजन जो होता है वो H2SO4 अम्ल तो डाल दिया हमने, HGSO मरकरी सल्फेट भी लेते हैं, आई बात समझ में। अब देखो बेटा H प्लस H2SO4 H2O डाल दिया आपने, तो अब इस जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा बेटा, यहां से टूटेगा तो OH मार्कोनिक ऑफ लगेगा, जिधर कम हाइड्रोजन है वहां ऋणात्मक भाग जोड़ दिया आपने, क्या बना CH3 OH डबल बॉन्ड CH2, आई बात समझ में। अब वही बात हो गई ये वाली, ये H यहां चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, क्या बन जाएगा बेटा कीटोन, या फिर इसका जलता योग एक बार और करवा दो, आई बात समझ में। तो ये आपके पास हुआ किसका निर्माण बेटा, आपके पास कीटोनों का निर्माण हो गया, ये हो गया, क्लियर है। तो एल इसके जलयोजन के द्वारा भी आपने क्या कर लिया बेटा, एल्काइनों पर जलयोजन के द्वारा भी एल्डिहाइड कीटोनों का क्या कर दिया आपने, निर्माण कर लिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिफ्थ आपके पास अगर अपन बात करते हैं एल्कीनों द्वारा, तो देखो एल्कीनों द्वारा कैसे बनाएंगे, ओजोनी अपघटन। अब मैं आपको बताऊं ओजोनी अपघटन की एक ही बात है, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन, सीधा लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, क्लियर है। तो देखिए बेटा कैसे बनेगा, अपन इसकी डिटेल, इसकी जो मैकेनिज्म है उस पे नहीं जाओ, आप सीधा देखो इसको, मैं तो सीधा बता देता हूं आपको। ये लो O3 जिंक H2O, डबल बॉन्ड पूरा टूट गया, ये लो 2 CH2O, तो ये क्या हो गया HCHO, आई बात समझ, फॉर्मेल्डिहाइड बना नहीं पड़ा। अब आगे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो वही डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, तो एक तो बढ़ गया आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और एक बढ़ गया एस्टेल्डिहाइड, ये लो। अब देखो दो मोल ऑफ एसीटोन CH3CO CH3, कीटोनों का निर्माण हो गया। तो ये आपके पास कौन सी विक्रिया आ गई बेटा, ये आपके पास हो गई ओजोनी अपघटन, एल्कीनों के द्वारा ओजोनी अपघटन। इसमें क्या होता है बेटा, पहले ओजोन का एल्कीन प्रयोग होता है, फिर उसका क्या होता है अपघटन। अब विक्रिया में जो जिंक होता है वो विक्रिया में बने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का क्या करता है बेटा, बाहर निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट सिक्स्थ देखो बेटा, कैल्शियम लवणों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के आसवन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के आसवन द्वारा, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो कैल्शियम लवण होते हैं उनका आसवन करेंगे तो भी किसका निर्माण होता है बेटा, कार्बोक्स वो एल्डिहाइड और कीटोन का। देखो बेटा जैसे ये आपके पास फॉर्मिक अम्ल है, इसके दो अणु ले लिए मैंने, इसकी रिएक्शन करवाई, लवण कब बनता है जब क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, तो ये H देगा, ये क्या देगा OH, इसने 2 दे दिया, तो क्या हो गया आपके पास ये 2H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया, निकला नहीं निकला,
और फिर क्या बना आपके पास, देखो ये निकल गया H C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O माइनस यही बना कैल्शियम प्लस 2 दो संयोजकताएं थी तो क्या हो गया, ये कैल्शियम इसके साथ हो गया। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम लवण बना दी फॉर्मिक अम्लता। तब इसका जब आप करवाएंगे प्रवाही आसलन तो क्या हो गया बेटा, CaCO3 बाहर निकलता है, आपके पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CaCO3 फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब इसी में आपको एस्टेल्डिहाइड बनाना है, तो एस्टेल्डिहाइड बनाना है तो आपको पता है यहाँ दोनों में से हाइड्रोजन की जगह एक जगह CH3 डाल दो, तो एक जगह पे CH3 डालूंगा तो ये रटने की जरूरत नहीं है बेटा 1% भी। इसको आपको समझना है, धीरे धीरे समझना है, रटने से ऐसे आएगा नहीं आपको ये चीजें। तो देखिए बेटा ये लो HCOO और कैल्शियम करवाओ गरम, CaCO3 निकल गया बाहर, है नहीं, तो क्या हो गया CH3COH ये लो। अब आपको कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाना है तो यहां भी CH3 डाल दो, ये लो। तो क्या हो गया CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस CaCO3, ये क्या हो गया आपके पास, एसीटोन का निर्माण हुआ नहीं हुआ, किसका निर्माण हो गया, कीटोनों का निर्माण हो गया। तो ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोनों के निर्माण की एल्किनों के द्वारा ओजोन। नेक्स्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के द्वारा उसका प्रवादियासन करवाएंगे तो भी किसका निर्माण होगा बेटा, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण होगा। और कुछ भी दिया देखो। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन में क्या होता है, जब नाइट्रो एल्केनों की रिएक्शन आप करवाते हैं किससे, क्षार से, NaOH से, क्षार से करवाते हैं तो होता क्या है, अगर अपन बात करते हैं बेटा तो यहां से H और यहां से OH माइनस H2O निकल गया बाहर, आपके पास CH2NaNO2। नाइट्रो एल्केनों का सोडियम लवण बनता है जिसका आप सांद्र H2SO4 के साथ परमल अम्लों के खनिज लवणों के साथ जलपघटित ऑक्सीकरण करवाते हैं तो आपके पास क्या हो गया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब आपके पास अगर आपने CH3CH2NO2 लिया तो NaOH यहां से H और OH माइनस H2O CH3CHNaNO2 और ये ऑक्सीकरण हो गया तो क्या बन गया आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हो गया बेटा, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब देखो जब आप द्वितीयक नाइट्रो एल्केन लेते हैं तो कीटोनों का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बेटा, कीटोनों का। देखो बेटा यहां से ये H जाएगा, NO2 से जुड़ा हुआ H ही जाता है इसमें, CH3NaNO2। इसका जब ऑक्सीकरण होता है, तो आपके पास किसका निर्माण होगा बेटा, कीटोनों का निर्माण होगा। ये कीटोन एसीटोन बन गया। आई बात समझ में। अब ये रिएक्शन आपको क्या, ये तो सीधा याद रखना पड़ेगा बेटा, यहां से तो ये बता दिया ऐसा होता है, फिर आगे आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एट जो रिएक्शन होती है वो देखिए जेम डाई हैलाइड द्वारा, जेम डाई हैलाइडो द्वारा। जेम डाई हैलाइड द्वारा कैसे, बाई हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन द्वारा। तो देखो CHClCl 2KOH और कैसा, जलीय लिया, टूटा KOH, तो क्या हो गया CH3CHOH प्लस 2KCl, 2 OH बाहर निकल गया, पानी CH3CHO, क्लियर, CH3CHO। अब देखो कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, कीटोन बनाना है तो ज्यादा क्या लगाना है अपने को, CH3 और इसके साथ जोड़ दो क्या, Cl और Cl। रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे हुआ तो यहाँ एक और जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 जुड़ गया तो यहाँ CH3 जोड़ दो, विक्रिया पूरी याद है। तो ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी बेटा, आपको आप समझ के करेंगे। तो 2KOH जलीय, तो ये टूटा OH के OH और K, तो ये क्या हुआ CH3OH, OH बाहर निकल गया क्या, पानी,
और क्या बन गया एसीटोन CH3CO CH3 कीटोन का निर्माण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं बेटा इसी में ये तो होगी नेक्स्ट रिएक्शन जो इसकी है ग्लाइकोलो द्वारा, ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा। देखो ये भी समझाता हूं आपको, ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा। अब ग्लाइकोल होता है जब डाइहाइड्रिक एल्कोहल को अपन ग्लाइकोल कहते हैं OH। इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे बेटा जी, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे या तो HiO4 परायोडिक अम्ल ले लो या फिर लेड एसीटेट ले लिया, इसका ऑक्सीकरण हो गया तो ये टूटा OH। आई बात समझ, ये टूटा यहां से है OH और OH, तो ये टूट के बना क्या आपके पास 2 मोल ऑफ CH2OH भाई, इधर भी बना इधर भी 2 मोल बढ़ गए, क्या निकल गया बाहर, तो क्या बनेगा H2O, ये 4.8 बना। तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, 2 मोल। आगे देखिए बेटा अपने को एल्डिहाइड बनाना है तो CH3 CHOH CH2OH ये ले लिया अपन ने, ये ऑक्सीकरण, ये टूटा यहां से OH। तो अब देखो आपके पास एक तो CH2OH और एक CH3 CHOH, तो क्या निकल गया ये एल्डिहाइड CH3 CHO, और ये क्या बन गया आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, जल निकाल देंगे। और अब आपको क्या करना है बेटा, कीटोन बनाना है। कीटोन बनाना है तो थोड़ा यहां से एक हाइड्रोजन और हटा दो, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप लगा दो इनके। देखो कैसे CH3 जोड़ दो इसको, CH3OH और ये लो OH, वही ऑक्सीकरण परमाणु HiO4 के साथ, तो ये टूटा OH और ये टूटा OH, तो 2 मोल क्या बना CH3 CH3 और OH। अब OH 2 है तो क्या हो गया, पानी निकल जाएगा, क्या बन गया बेटा CH3CO CH3, एसीटोन का निर्माण हुआ नहीं हुआ, एसीटोन का निर्माण हो गया। तो ये थी बेटा आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनों को निर्माण की विधियां। आसानी से इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने दोबारा आपको डिस्कस कर दिया, इसको दोबारा आपको बता दिया। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कीजिए, बताइए मेरे को, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है क्लियर मान के चलो आपको सोल्व आउट करेंगे। क्लियर है बेटा, थैंक यू।